नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हाँ, ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी सरकारी जो कि मार्च में निकल चुकी थी, अप्रैल में भी जिनका फॉर्म भरा जा रहा है और काफ़ी ऐसी भर्तियां भी हैं जो मई तक भरी जाएंगी। तो देखिए कुछ पुरानी भर्तियों को रिवाइंड हम लोग करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। अगर आप भूल चुके हैं, अगर आप उसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा और इस फॉर्म को भरने का लगभग कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें जो फ़ी है ना बहुत कम रखा गया है और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बहुत जेन्युइन है जो कि हम लोग सभी पूरा कर सकते हैं। बहुत कम एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। देखिए 3 सरकारी जॉब, जी हाँ प्योर गवर्नमेंट अगर बोले तो 3 प्योर गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें पहले नंबर पर मैंने रखा है सीआरपीएफ कांस्टेबल का। सीआरपीएफ कांस्टेबल में ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद पर ये भर्ती निकल करके आई है। कांस्टेबल का पद है जिसमें आपको ट्रेड्समैन और टेक्निकल में 2 तरीके का आपका ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। अगर मैं बात करूँ इसको पहले नंबर पर रखने का, तो क्योंकि देखिए कल इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये भर्तियाँ चल रही थी कंटिन्यू, इसका फॉर्म भरा जा रहा था। अगर आपने फॉर्म भर दिया तब तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है या कुछ ऐसा कंडीशन था जिस कंडीशन को देख करके आपने फॉर्म को नहीं भरा, जैसे हाइट वगैरह की बात थी 170 सेंटीमीटर था, उसके बाद एज की बात थी, ये सब सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं, घटा दी गई हैं। तो अब आप एलिजिबिलिटी को देखिए और इस फॉर्म को जरूर भरिए, इसलिए मैं इसको 1 नंबर पर रखा हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे ना तो 9212 टोटल सीट था पहले, अभी जो सीट है वो 148 बढ़ गया, मतलब 9360 की लगभग में सीट है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देखिए ट्रेड्समैन होता क्या है, जनरली आपको पता होगा, जैसे चपरासी, सफाई कर्मचारी, प्यून, माली वगैरह, ये सब सारे ट्रेड के मतलब ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, कुक वगैरह। तो ट्रेड में आप चले जाएंगे, टेक्निकल वगैरह में भी इस तरीके का बहुत सारा पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 27 मार्च से तो फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। जी हाँ, ऑनलाइन से आप फॉर्म को भर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। लास्ट डेट जो तो थी ना वो 25 अप्रैल पहले थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 25 अप्रैल थी, अब ये 2 मई कर दिया गया है, मतलब अब आपके पास और भी ज़्यादा समय है। और देखिए लास्ट डेट का वेट मत कीजिए क्योंकि साइट जो है वो स्लो हो जाएगी, तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फी जो है ना वो बहुत कम लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को मात्र 100 रुपया, SC ST फीमेल कैंडिडेट 0 रुपया, लड़कियों को कोई चार्ज नहीं है, भर लीजिए। लड़कों को भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100 रुपया तो भाई ऐसे ही हल्का फुल्का है, ठीक है। अगर एज की बात करेंगे तो देखिए 1 अगस्त 2023 को कट ऑफ रखा गया है, मतलब इस डेट में आपका कितना एज होना चाहिए। तो अगर आप ड्राइवर के लिए जा रहे हैं, देखिए इसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल में आपको ड्राइवर का पोस्ट दिया गया, ड्राइवर में एज जो है वो 21 से 30 साल मांगा गया है, ठीक है। ड्राइवर के लिए कम से कम 21 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वही कांस्टेबल में अगर आप अदर किसी ट्रेड में जा रहे हैं, जैसे आप ड्राइवर में आप प्यून में, चपरासी में, माली में, इस तरीके का अगर आप ट्रेड में जा रहे हैं तो ट्रेड वालों को 18 साल कम से कम, मैक्सिमम 26 साल, यही चीज़ पहले कम रखा गया था, इसको फिर से बढ़ा दिया गया, तो 18 से 26 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अगर किसी भी पोस्ट में जाना चाहें ट्रेड्समैन में तो आप 18 से 26 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। मतलब अगर 1 अगस्त 2023 को आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 26 साल भी हो गया है, होने वाला है, नहीं हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन बात करेंगे तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। इसमें देखिए टेक्निकल में अगर आप जाएंगे ना तो ITI मांगा गया है। जी हाँ, टेक्निकल वालों को ITI है। अगर आप ट्रेड्समैन में जा रहे हो तो केवल 10th पास पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, केवल 10th पास। और हाँ, अगर आप ड्राइवर वाले पोस्ट में जा रहे हैं तो आपके पास LMB, ठीक है, LMB, HMB, ये 2 तरीके का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, 2 लाइसेंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन रखा गया है सभी के लिए। CBT होगा फर्स्ट राउंड में, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ये सभी के लिए होगा, ठीक है। तो जिसमें अगर सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से मिला करके 25 क्वेश्चन रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 नंबर का एग्जाम होगा। जीके और जनरल अवेयरनेस से मिला करके 25 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेना है, उसमें से आपका 25 क्वेश्चन है। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हो गया और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा।
हर सही सवाल अगर आप कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो 0.25, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको दिया गया। ये सबके लिए कॉमन है। आप इसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको PST, जिसमें हाइट, तो पहले जो हाइट थी ना वो 170 मांगा गया था, लेकिन अब जो हाइट है वो कम कर दी गई है। अब हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रखी गई है लड़कों के लिए, जबकि लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। अगर यही आप SC ST में है तो 2-3 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों को 77 कम से कम होनी चाहिए, और 82 5 का फुलाव होना चाहिए, 5 फुला लीजिएगा, 82 होना चाहिए। अगर आप इतना है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने से पहले ना ये PST वाला जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। काफ़ी लोगों का हाइट नहीं होता 165, तो नहीं भरिए, दूसरी किसी की तैयारी कीजिए, आगे बहुत सारा फॉर्म है। अगर आप मान लीजिए PST में भी हो जाते हो तो PET में 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, 10 मिनट में पूरा करना है लड़कों को, जबकि लड़कियों को वही 1.6 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट का समय दिया जाएगा लड़कियों को। अगर ये सारी चीज़ें आपका ओके है, बढ़िया है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेड में जा रहे हैं तो ट्रेड का आपका अलग से ACBT तो आप निकाल लीजिएगा। ड्राइवर वालों को ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा, उनके लिए दौड़ अलग है। ड्राइवर को शायद 25 किलोमीटर का दौड़ है, नहीं सॉरी 5 किलोमीटर का दौड़ है 25 मिनट में, ऐसे कुछ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर ट्रेड में अगर आप जा रहे हैं ट्रेड्समैन में तो आपको 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कम से कम 20 नंबर क्वालिफाई करना है, बस ये पास करने के लिए। बाकी बात मेरिट आपका इस आधार पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग CRPF में कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल का ये भर्ती है। इसका नया फिर से नोटिफिकेशन रिवाइंड किया गया, इसको फिर से देख लीजिएगा, भरिए। सेकंड नंबर पे है SSC CGL। जी हाँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होता है SSC का, अगर अभी आप सुनते होंगे ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वगैरह, NBC, CBIC, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं, रेलवे का मिनिस्ट्रियल पोस्ट में, जैसे PMO का बड़े बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं, उस टाइप में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाली जो फॉर्म है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, SSC CGL। ये फॉर्म आपका चालू है और लास्ट डेट जो है वो 3 मई तक इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। और सीट है टोटल 7500, बहुत ज़्यादा सीट इस पर निकाली गई है। एज की बात करेंगे तो किसी किसी में 18 से 27 साल है, किसी में 18 से 30 भी है, किसी में 18 से 32 है। और जनरली आप 18 से 30 साल मान करके चलिए, इसके बीच में अगर एज है तो बहुत बढ़िया है। कट ऑफ एज की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2023, मतलब अगस्त 2023 तक आपका 18 साल अगर हो रहा है तो भर सकते हैं। अगर 30 साल से ज़्यादा भी नहीं है तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ पोस्ट में आपका जो एज है ना वो 30 साल मांगा गया है, किसी में आपका 27 चलेगा, किसी में जो ऑफिसर ग्रेड में बहुत हाई लेवल में उसमें 32 साल दिया हुआ है। एजुकेशन जनरली ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे BE BTech हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कोई भी हो, ग्रेजुएशन आप फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका बता दिया गया जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो 100 रुपये लगता है लड़कों को, लड़कियों के लिए फ्री है, SC ST को भी फ्री है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 दो तरीके का आपका पेपर लिया जाएगा। टायर 1 होगा पहले प्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद मेन एग्जाम होता है टायर 2। टायर 1 1 घंटे का पेपर होता है, हर गलत पे आधा नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे का पेपर है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 25 सवाल रहेगा, हर सवाल 2-2 नंबर का, मतलब 50 नंबर का ये पेपर हो गया। जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, 25 सवाल रहेगा। मैथ्स आपका 25 सवाल रहेगा, 50 नंबर का ये हो जाएगा। आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जी हाँ, 25 सवाल रहेगा, 50 नंबर का। कंप्रीहेंशन क्यों दिया जा रहा है? देखिए, चेक करता है कि मतलब आप इंग्लिश में या हिंदी में बोलना, लिखना, पढ़ना जानते भी है कि नहीं जानते। मान लीजिए कंपटीशन में तो आप तैयारी कर लेंगे, लेकिन कंप्रीहेंशन थोड़ा सा आपका इंटरनली नॉलेज चेक कर लिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा आपका, 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और हर गलत पे आपका 0.50 नंबर कटेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 2 गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप टायर 1 निकाल लेते हैं तब टायर 2 होगा। टायर 2 अलग अलग मतलब पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अब सिलेक्शन की बात आएगी तो सिलेक्शन आपका डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद CAG डिपार्टमेंट, रेलवे में जाएंगे, CBDT में जाएंगे, सिविक में जाएंगे, इन्फोर्समेंट में ही जाएंगे, और बहुत सारे टैक्सेस डिपार्टमेंट में जाएंगे, GST वगैरह में जाएंगे।
तो ईडी वगैरह में आप जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनने का और सब इंस्पेक्टर वगैरह बनने का आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर बड़े बड़े ओहदों पर जाना है, बड़े बड़े पोस्ट पे, तो ये SSC CGL बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने रखा है बिहार DLRS, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई, अभी हाल फिलहाल में चालू है। 10,101 पोस्ट है। इसको लास्ट में रखने का मेन कारण क्या है ना, कुछ इसमें एजुकेशन जो है ना वो थोड़ा ट्रिपिकल मांगा जाता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, है सभी के लिए, ऑल इंडिया मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बिहार का ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार वाले ही करेंगे। देखिए इसमें जो पोस्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। अमीन है, एक क्लर्क है, एक कानूनगो है, बंदोबस्त पदाधिकारी, ये सब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। अमीन क्या, जमीन का नापी वगैरह करना, क्लर्क अब देख रेख करता है जो ऑफिशियल वर्क होता है, कानूनगो जो आपका नापी जोखी करता है, वहाँ पर ये कानूनगो का उपयोग किया जाता है। बंदोबस्ती पदाधिकारी जो आपके चकबंदी वगैरह होता है उसमें इन सबों का जरूरत पड़ता है। तो अगर अमीन की बात करेंगे तो 8,244 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। और इसमें एजुकेशन क्या मांगा है, डिप्लोमा। अगर आप सिविल से डिप्लोमा हैं तो आप अमीन में भर सकते हैं। तो देखिए जो डिप्लोमा है सिविल वाले अगर हैं तो फिर आपके लिए तो चांदी है, बाकी बात और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ इंटरेस्टेबल है क्लर्क के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी ट्रेड से हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 744 जो पोस्ट है ये ऑल इंडिया बेसिस पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कानूनगो में भी 758 सीट है, लेकिन यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है। बंदोबस्ती पदाधिकारी में 355 सीट है, लेकिन यहाँ पर बीटेक मांगा गया है सिविल से। तो ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लेकिन सभी के लिए क्लर्क है। क्लर्क में आप फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगा गया है। एज की बात करेंगे तो देखिए अमीन के लिए 18 से 37 साल एज रखा गया। 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी को आपका 18 साल अगर कंप्लीट हो चुका है तो फॉर्म भर सकते हैं। 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लर्क वाले 21 साल तो कम से कम आपका होना चाहिए, 21 से 37। कानूनगो में 18 से 37 चल जाएगा। और बंदोबस्त पदाधिकारी में 21 से 37, तो मतलब 2 पोस्ट में आपका 21 से 37 मांग रहा है और 2 में आपका 18 से 37। तो बिहार में ना एज का जो फंडा है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अब 37 साल तक अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो 12 मई है 2023 रखा गया है। इसी 12 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। तो काफ़ी समय है अगर अच्छे पोस्ट पर जाना है। ये सब जो है ना बिहार में ये संविदा आधारित थोड़ी सी भर्तियां हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी बात सब कुछ सही है। फ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। जनरल EWS OBC को 800 रुपये खर्च करना पड़ेगा और SC ST वाले को 400 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है। बाकी बात सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल है। जैसे अगर आप क्लर्क की बात करेंगे तो यही मेन सिलेबस आपका रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ, ये सब सारे सिलेबस रहेंगे। 600 नंबर का शायद एग्ज़ाम होगा, 400 नंबर पासिंग वगैरह है, ऐसा कुछ। तो ये भर्तियां हैं, ये 3 जो मुख्य भर्तियां हैं। और अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। मेरे हिसाब से CRPF ट्रेड्समैन बेस्ट है। अगर आप इसको भरना चाहें, क्लास 10th पर है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट हाइट में चेंज हुआ है। 165 पे ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।